पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बी थीम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बी थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीई थीम, यानी कि जो बीई का वर्डप्रेस थीम है, इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसका डेमो इंपोर्ट किया जाता है, कैसे इस थीम को यूज करना चाहिए और बी थीम किस तरह की वेबसाइट्स के लिए होते हैं। ठीक है, क्या मतलब इसकी फंक्शनलिटी रहने वाली, क्या इसकी फीचर्स है, कैसे इसकी वेबसाइट्स दिखती है, कितना रेस्पॉन्सिव है, क्या इसकी स्पीड रहती है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और साथ में अगर आप बी थीम खरीदना चाहते हैं तो उसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपको हमारे लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हो तो 90% का डिस्काउंट मिलेगा और जो थीम आप लोगे उसमें आपको लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेगा और पूरी कंप्लीट सिक्योरिटी रहेगी, सारी चीजें एकदम परफेक्ट रहने वाली है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि मैंने कहां से लिया है, सब चीजें बताने वाला हूं उस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक डैशबोर्ड। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, आपके सामने ओपन है। अब यहाँ इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास डोमेन और होस्टिंग होगा, शायद इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर नहीं है तो होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन आपको साथ में फ्री मिल जाएगा और साथ में 80% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू आपको होस्टिंग का भी मिलेगा। अब जब आप होस्टिंग ले लोगे, डोमेन ले लोगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पर आके आपको सर्च करना है बीई थीम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है बीई थीम रेस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज थीम, और अब इस पर क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस थीम की प्राइस है 833 रुपीज। तो गाइज अगर आपने एक बार इस थीम को ले लिया तो आप इसको अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ये देखिए, अनलिमिटेड डोमेन यूज। ठीक है, और इसके अलावा आपको लाइफ टाइम अपडेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और किसी तरह का कोई वायरस नहीं होता है, अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है और हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर आप यहां से थीम लेते हो तो। ठीक है, और आपको लाइफ टाइम के लिए थीम मिलता है। ये कोई ईयरली मंथली वाला सीन नहीं है, यहाँ पर आपको लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ लाइफ टाइम जितने चाहो तो डोमेन से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी मेरे केस में अगर मैं बोलूं तो मुझे अभी इस थीम के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा मेंबरशिप ले रखा है इस वेबसाइट पे, जो कि आता है जब मैंने मेंबरशिप लिया था तब $107 का था, अभी $99 का है। तो $8 जो है और कम हो गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही थीम चाहिए जो कि बी थीम, और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास बी थीम है तो आपको और ज्यादा थीम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बी थीम एक ऐसी थीम है जिसमें आप मल्टीपर्पज जो है वेबसाइट्स बना सकते हो। यानी कि आप चाहो तो बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, आप चाहो तो कोई जिम वगैरह का वेबसाइट बना सकते हो, आप वो कॉमर्स वेबसाइट जिसके लिए जाना जाता है ये, ठीक है, तो वो कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। मतलब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, और 650 से भी ज्यादा प्री बिल्ट वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको सिर्फ आपके केस में यहाँ पे बाय नाउ का बटन आएगा और आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पर बी थीम रेस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज थीम फुल ये लिखा हुआ है। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये फाइल आपके डाउनलोड होगी, थीम फॉर एस बी थीम रेस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज वर्डप्रेस थीम। ठीक है, ये वाला जो फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो इस पर राइट क्लिक करना, शो मोर ऑप्शंस में जाना और एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो विनजिप करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, विनजिप या फिर विनरैर, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आएगा आपके सामने, इस फोल्डर को ओपन करना है आपको और यहां पे btheme.zip इस फाइल को आपको अपलोड करना है। तो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और यहां पे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और थीम्स पे क्लिक करना है यहां पर और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहां पर टॉप पे अपलोड थीम का ऑप्शन मिलेगा। तो इस अपलोड थीम पे क्लिक करना, तो आप देख सकते हो यहां पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जाएंगे यहां पर और इसको यहां से ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके जो हमारा वेबसाइट है जहां पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा था यहां लाके ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो अब इसको इंस्टॉल होने में
कुछ 1 मिनट का टाइम लग सकता है, कभी कभी 10 सेकंड में हो जाता है, कभी 20 सेकंड में, कभी 30 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड एंड जो है आपका वेबसाइट की जो स्पीड वगैरह रहती है उस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड और सर्वर की स्पीड, ठीक है, इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। अब जो हमारे केस में हमने जो होस्टिंग यूज किया है वो होस्टिंग है होस्टिंगर, तो उसका डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन देगा। तो अब होस्टिंगर के केस में ये चीज हो गया लगभग कुछ 5 सेकंड के अंदर अंदर। अब एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे इसको, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस साइट को एक बार चेक करेंगे कि साइट दिखती कैसे है। ओके, तो एक सिंपल सा मतलब वेबसाइट आपको दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पर ज्यादा एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक सिंपल सा पोस्ट है, एकदम खाली खाली लग रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अब हमें यहाँ पर एक वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना है। कैसे बनाएंगे ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो, अब यहाँ पर क्या है कि वैसे तो आपको यहाँ पे सामने सामने बी रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने प्रीमियम लिया है तो आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अगर फ्री थीम होता तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करने को बोलते हैं, लेकिन आपके केस में हम जो है प्रीमियम थीम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके टेम्पलेट्स और ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपका ऑलरेडी ये जो बी का जो डैशबोर्ड है ये ओपन है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहां पर नीचे आप देख सकते हो बीई थीम का डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करना है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो वापस ये चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लगइन्स, आपको बोल रहा है कि ये प्लगइन्स आपको जरूरत पड़ सकती है, इसको इंस्टॉल कर लो। कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, आपको जाना है वेबसाइट्स में, ठीक है। वेबसाइट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास 704 प्री बिल्ट वेबसाइट्स है। हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे क्या लिखा होता 650, अभी अपडेट होकर जो है हमारे पास अभी ऑप्शन है इसका, सॉरी 704 प्री बिल्ट वेबसाइट्स हमारे पास। वन पेज का 124 है, पोर्टफोलियो 104 है, बॉक्स 42, ब्लॉग 138, डार्क थीम के साथ जो है 51 है, लाइट थीम के साथ 185 और मोबाइल फर्स्ट 1 और वूकॉमर्स 56, एलिमेंटर 238, ठीक है। ये सारी चीजें, और इसके अलावा सब्जेक्ट कैसा रहेगा हमारा, मतलब किस तरीके का हमारी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमें किस तरीके का चाहिए, एनिमल्स, आर्ट एंड एजुकेशन, साइंस, फैशन, फूड, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ, ब्यूटी, मैगजीन्स, राइटिंग, ओकेशन, गिफ्ट्स, अदर पीपल एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट। अगर आप ये देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हो। आप ई कॉमर्स बनाने वाले, यानी कि शॉपिंग वेबसाइट है आपकी, ठीक है, या फिर आप जो है ब्लॉग बनाने वाले हो, या फिर आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाला है, या फिर आपको वन पेज वेबसाइट होने वाला है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो इनमें से कौन सा होने वाला है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बताना चाहिए। अब अगर हमारे केस में देखें हम ई कॉमर्स बनाने वाले हैं, तो ई कॉमर्स के लिए आपको ये देखिए वू कॉमर्स जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको वू कॉमर्स जो है आ गया। अब यहाँ पे मेरे सामने ये ऑप्शंस है, डिफॉल्ट स्टोर 2, बेबी शॉप 2, ठीक है। यहाँ पर फर्नीचर स्टोर है, और यहाँ पर फर्नीचर स्टोर एक और है, ठीक है, क्लॉथिंग स्टोर है, ठीक, कॉस्मेटिक्स का स्टोर है। ये बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ज्वेलरी का है, काफी। अब आपको देखना है कि आपका किस तरीके का बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस में नहीं भी मिलता है तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस वेबसाइट को एडिट तो करने वाले है ही है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं आज के इस वीडियो में ये वाला लूंगा, ये जो लैपटॉप जिसमें दिख रहा है ना बी स्टोर करके, इस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे बीई बिल्डर चाहिए या फिर एलिमेंटर चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना है। अगर मेरे को हैबिट है एलिमेंटर यूज करने का तो मैं एलिमेंटर सेलेक्ट कर लूंगा, अगर मुझे बीई बिल्डर यूज करना है तो मैं ये ले सकता हूं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में एलिमेंटर यूज करेंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा आदत है एलिमेंटर यूज करने की। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेंगे। और एलिमेंटर में एक और फायदा है कि अगर आप कभी भी थीम चेंज भी करते हो तब भी लगभग सारे थीम में एलिमेंटर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार वेबसाइट बिल्ड कर लिया और बाद में आप थीम चेंज भी करते हो तब भी एलिमेंटर पे बनाने की वजह से आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा बाद में। अगर आप बीई बिल्डर का साथ यूज कर रहे हो तो गाइज दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप डिसाइड कर लेना कि बाद में थीम चेंज तो नहीं करना है। अगर थीम चेंज नहीं करना तो आप बीई बिल्डर के साथ जा सकते हो, नहीं तो आपको एलिमेंटर यूज कर लेना है, ठीक है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए एलिमेंटर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इंपोर्ट मीडिया और इंपोर्ट रिवोल्यूशन स्लाइड डेमो, ये सब चीजें हमें चाहिए कि नहीं चाहिए पूछा, या फिर हमें जो चाहिए वही लेना है, ठीक है। थीम कंटेंट, थीम ऑप्शंस, रिवोल्यूशन स्लाइड डेमो, तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज हम ले सकते हैं। तो मेरे को क्या है, कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, तो मैं कंप्लीट वेबसाइट के लिए करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या करना है, ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल होंगे, कंटेंट आएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है रहने वाला ये। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
बाकी सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि रिमूव मीडिया फ्रॉम WP अपलोड्स। ठीक है, आप एक काम करना इसमें, अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अंडू। आप सिंपली इन दोनों को चेक कर लेना। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई डेमो इंपोर्ट करते हो ना, पुराना आपका जो कुछ भी है उसको डिलीट कर दो ताकि कहीं एरर नहीं आ जाए, और उसके बाद भी अगर एरर आता है तो उस चीज को दोबारा इंपोर्ट करो। मैं बताता हूं आपको। अभी एक बार हम इस चीज को डिलीट पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अभी ये पूरा देखिए, अभी देख सकते हो डेटाबेस रिसेट हो चुका है, प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है। तो अब देख सकते हो कहां तक चीज आएगी। इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये कंटेंट पे आएगा ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट के अंदर बहुत सारे इमेजेस आएंगे, टेक्स्ट आएगा, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, मेनली इमेजेस, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बाकी सब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम भी वेट करते हैं। हालांकि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो चलो देखते हैं। ओके, तो अब पूरा इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इसे चेक कर सकते हो, चेक योर वेबसाइट पे क्लिक करके, या फिर आपने जो ऑलरेडी साइट ओपन कर रखा था, ये देखिए ये हमारे सामने ओपन था, तो इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या चेंजेस आए इस साइट पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा साइट जो है वो यहां पर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स है, सारी चीजें हम यहां पर हमारे सामने है। हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमें कुछ करना है तो वो सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स और जो इमेजेस है वो चेंज करने हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लो कि कोई मेडिसिन बेचते हैं या फिर कोई क्लोथिंग बेचते हैं, मतलब क्लोथिंग कपड़े वगैरह अगर आप बेचते हो यहाँ पर, तो वो इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उनका जो भी हमारा प्राइस रहता है वो हमें सेट करना है। ये जो डॉलर है इसको रुपीज में करना है तो रुपीज में करना है, तो वो सब चीजें करना है। बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमें सिंपली अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, अपना कंटेंट डालना है कहने का मतलब। ठीक है, तो चलो ये चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या होगी ये सब चीजें अब हम आगे देखेंगे। तो अभी यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कैसा लगा आपको डिजाइन, तो आप चाहो तो रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, हालांकि कंपलसरी नहीं है कुछ भी। चलो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में और एक एक चीजें करके हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि साइट का डिजाइन कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ पे लोगो है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट लॉगिन, और अब डेफिनेटली होना चाहिए, कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए, लॉगिन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ऑर्डर किया उनको अपना ऑर्डर का स्टेटस चेक करना होता है। ठीक है, सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, सारे कैटेगरीज यहाँ पर है। ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए यहाँ पर, और जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स है उनको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा फीचर पोजीशन में यहाँ पर रख दिया ताकि ज्यादा सेल्स हो इन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, और इसके अलावा टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से वो बता दिया जिनकी रेटिंग सबसे अच्छी है, और कोई सेल लगी हुई है। ठीक है, तो वो सेल यहाँ पे टाइमर के साथ लगा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये और आवर न्यूएस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो न्यूएस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम नया नया अपलोड करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर जो है ऐड करता है। इसका मतलब ये होता है कि Amazon में आपने देखा होगा कुछ ऐसे बैनर बनते हैं और उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। प्रमोट करने के लिए उस जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी पैसा देती है। ठीक है, इसलिए वहां प्रमोट किया जाता है। तो कुछ उस तरीके का जो बैनर है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, वाई बी शॉप, इसका रीजंस कि हमारा ऐसा क्या खास है जो हमारे शॉप से आप लोगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो सब चीजें। और यहाँ पर जो है ये ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली कौन कौन से ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, वो ब्रांड्स के लोगोज वगैरह आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पर ऑलरेडी इसकी इमेजेस आए नहीं है, ये क्लाइंट्स वगैरह के यहाँ पर जो है आपको इमेज डालना होता है। ठीक है, वो आगे बता दूंगा मैं आपको। और इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़लेटर जो कि बहुत जरूरी है, ताकि लोग जो है साइन अप कर लें और जब भी आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आया कुछ भी होगा तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए ये भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक कमाल का क्लीन फुटर। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा कॉपीराइट सेक्शन तो काफी बढ़िया है और सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और देख लेते हैं प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं प्रोडक्ट पेज पे। तो यहाँ पे शॉप और एक प्रोडक्ट का जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेरिएशन है वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप इसका रिव्यूज वगैरह देख सकते हो, एक सिंपल सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, रेटिंग है। ठीक है, और आप क्वांटिटी वगैरह बढ़ाने का ऑप्शन है, टैग्स यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरीज है, और आप SKU यहाँ पे दिख जाता है, और शेयर वगैरह करने का ऑप्शन है, और रिव्यूज का ऑप्शन यहाँ पर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जो भी देख सकते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अपसेल्स और क्रॉस सेल्स भी नीचे मिल जाते हैं। तो डिसेंट सा एक प्रोडक्ट पेज है, तो मतलब
काफी कमाल का, मतलब एक प्रीमियम वेबसाइट जो होती है ना, जो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है वेबसाइट, उन लोगों का जो है प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमेशा हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई हमसे परचेज करने आता है ना, तो वो देखता है कि कितने प्रोफेशनल है ये, तो वही देखकर ये परचेस करते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि उनको डाउट रहता है कि ओके हमने यहाँ पे पेमेंट तो कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि कब आएगा, ये सब सवाल आते हैं। तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट पेज को जितना हो सके उतना क्लीन रखने की कोशिश करना, ठीक है। कंप्लीट डिटेल बहुत अच्छी तरीके से देना। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर दिया आपने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, कुछ नहीं, ये काम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमें प्रॉपर तरीके से हर एक काम करना चाहिए। जब हम प्रॉपर काम करते हैं तो सबको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है। हालांकि हम कुछ नहीं करें तब भी हम जेन्युइन होंगे, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स शॉप चला रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें जेन्युइन तो होना पड़ेगा, है ना, लेकिन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप पोस्ट का ऑप्शन, अगर साइट पे कहीं पर भी पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, तो यानी अगर पोस्ट है तो वो उसके अंदर आएंगे। व्यू ऑल पे हम क्लिक कर देते हैं, देखते हैं व्यू ऑल के अंदर क्या ओपन होता है। तो आप देख सकते हो सारे शॉप प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस और ये सारी चीजें, अगर आप कभी भी कहीं भी कोई भी पोस्ट वगैरह डालना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली मीडिया जो है वो इमेजेस के साथ आएगी। वो जब हम प्रोडक्ट्स अपलोडिंग के केस में जाएंगे तब हम देखेंगे। पेजेस वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो पेजेस क्रिएट कर सकते हो। कमेंट्स, क्लाइंट्स, ऑफर, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट्स, स्लाइड, टेस्टिमोनियल्स, लेआउट, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। वूकॉमर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेनली हमें क्या करना है, हमें जाना है अपीयरेंस में, क्योंकि हम इसको कस्टमाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब साइट आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, और साइट आइडेंटिटी पे आपको बोल रहा है कि लोगो अपलोड करो। अभी हमारा लोगो कुछ इस तरीके दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है, आप जो भी लोगो अपलोड करना चाहते हो आप सिंपली अपलोड फाइल्स पे जाना, आपको जो भी लोगो अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करना और अपलोड कर देना, ठीक है। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको अपलोड करते ही ये मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा और आपका लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई लोगो है नहीं अपलोड करने के लिए, ठीक है, तो हम अभी अपलोड नहीं करेंगे, हम इसी लोगो को रहने देंगे। लेकिन आपको अपलोड इस तरीके से करना है। साइट आइडेंटिटी में आना है, इस पर क्लिक करो और लोगो अपलोड कर दो, ठीक है। चलो अब दूसरा काम है हमारा माय ब्लॉग, ठीक है। ये साइट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसके होम पेज पे जाता हूं और आप देख सकते हो माय ब्लॉग, माय वर्डप्रेस ब्लॉग, यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है माय ब्लॉग, माय वर्डप्रेस ब्लॉग। इसको आपको चेंज करना है, तो यहां पर आपको इसको चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख देंगे बीई स्टोर, ठीक है। हम इसको बीई स्टोर कर देंगे और इसके बाद यहां पर शॉप फ्रॉम योर प्लेस, कुछ भी हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसको पब्लिश कर देते हैं हम एक बार। अब ये डिस्प्ले होना चाहिए यहां पर, ये बीई का छोटा सा जो फैब आइकन है, इसको हम साइट आइकन भी बोलते हैं, फैब आइकन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास में जो माय ब्लॉग, माय वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है ना, इधर होना चाहिए जो हमने अभी अपडेट किया है। चलो देख लेते हैं। तो देख सकते हो अपडेट हो चुका है, बीई स्टोर शॉप फ्रॉम योर प्लेस आ गया। अब यहां पर नीचे आपको बोल रहा है साइट आइकन डालो। ये जो बीई का छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। अब यहां पर आपको चेंज करने से पहले सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, अपलोड करने का प्रोसेस तो वही है जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। कुछ भी नया आपको करने की जरूरत नहीं। यहां पर अपलोड करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज देखना, आप जो भी इमेज बनाओगे ना, उस इमेज का साइज आपको रखना है 512 बाई 512, ठीक है। बस इतना सा करना है आपको। करने के बाद उसको पब्लिश कर दो, ठीक है। वो यहां पर वो आइकन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अभी इमेज नहीं है इसलिए हम ये चीज नहीं कर रहे। अगर मैं अभी इमेज वगैरह बनाने बैठूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको अब डेफिनेटली सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आता होगा इमेज बनाना, ठीक है। और देखना, कोशिश करना कि इमेज अपनी खुद की बनाओ, भले कैनवा पे बनाओ, भले फोटोशॉप पे बनाओ, भले माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, इमेज अपना खुद का बनाना। अगर आपको नहीं आता बनाना तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट बहुत है लोगो वगैरह बनाने के लिए, तो उनसे बना सकते हो। लेकिन लोगो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में अगर आप कैनवा ओपन करोगे, वहां पर लोगो टाइप करोगे ना, आपको विद इन सेकंड्स आपको लोगो बन के मिल जाएगा। तो इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको फ्री में भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये चीजें यहाँ पे कर लिया। अब बैक कर देते हैं। मेन्यूज है, कस्टमर सर्विस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी, कैटेगरीज मेन्यू, पीसी, नोटबुक, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, ये सारे मेन्यूज है, ठीक है। मेन्यूज के अंदर आपको ई बुक रीडर्स ऐसे कैटेगरीज वगैरह मिल जाएगी। हालांकि मेन्यूज को सेट करना हमारा काम है, लेकिन अभी हम यहां से नहीं करेंगे इस चीज को। इसको करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है, यहां से बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। विगेट्स है, हालांकि विगेट्स यहाँ पर कहीं साइड बार तो है ही नहीं, तो विगेट्स का कोई सीन है नहीं यहाँ पे। होम पेज सेटिंग, होम पेज आपको ब्लॉग पेज चाहिए या फिर स्टैटिक पेज चाहिए, हम तो स्टैटिक पेज रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरा पेज उसका बना रहे हैं। वूकॉमर्स,
ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें जो करनी है यहाँ से नहीं करनी, कहाँ से करनी है बताऊंगा आपको। एडिशनल सीएसएस वगैरह डालना, तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमारा काम था वो सिर्फ साइट आइडेंटिटी का था और कुछ भी काम यहाँ से आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको क्लोज करो। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ये वाला सेक्शन कवर कर लिया है अपीयरेंस से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो है वो एलिमेंटर पे बनी है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम है हमारा कि हम जाए पेजेस पे। ठीक है, और पेजेस पे हमारा जो होम पेज है जो कि एलिमेंटर से बना हुआ है, ठीक है, सो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें उस होम पेज को अगर कुछ भी एडिट करना है होम पेज के अंदर तो हमें एलिमेंटर से ही करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेज है वो बना हुआ है एलिमेंटर पे। तो अब ये जब एलिमेंटर लोड हो जाए तो आपको इसको क्या करना है, एक बार हम इसको मिनिमाइज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, या फिर हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज कर देना बेटर रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होंगे इससे। ओके, अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, जो जो चीजें हम एडिट करना चाहते हैं सब कुछ हम यहां से एडिट कर सकते हैं। मेन्यूज नहीं डेफिनेटली। ये जो चीजें हैं, फ्री शिपिंग, डेली प्रमोशंस, फ्री रिटर्न्स, सिक्योर पेमेंट्स और गिफ्ट्स फॉर मेंबर्स। ठीक है, रिटर्न्स फॉर अप टू 7 डेज, 7 दिन तक का रिटर्न है, हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और 14 कर दिया हमने इसको, ठीक है, 14 दिन तक रिटर्न कर सकते हैं। सिक्योर पेमेंट्स, सिक्योरिटी गारंटी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ में यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेली प्रमोशंस, डिस्काउंट्स अप टू 70%, हम इसका डिस्काउंट्स को अगर चेंज करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि डिस्काउंट 70% नहीं है, अब डिस्काउंट हमारा 50% ही है। ठीक है, तो हमने 50% कर दिया, तो आप देख सकते हो डिस्काउंट अप टू 50%। यहाँ पर भी आता है ऑप्शन, यहाँ से आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, सिंपली इस पर क्लिक करना है जो चीज चेंज करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर अभी जैसे देखिए फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग की जगह आपको करना है कि जैसे पेड शिपिंग, हालांकि फ्री शिपिंग ही रखना है आपको, मैं बस चेंज करने के लिए चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ये कर दिया, यहाँ से भी चेंज किया जा सकता था। ठीक है, अब ये जो आइकन है ये हमें चेंज करना है, तो क्लिक किया हमने और आप देख सकते हो यहाँ पर आइकन है, चूज इमेज पे क्लिक करो और अपना जो भी आइकन आपको डालना है हम वो आइकन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो आइकन सेलेक्ट करना है वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद वो मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा और आपको सेलेक्ट करके सिलेक्ट पे क्लिक कर देना और वो आइकन वहां पे दिखना लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आइकन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये हालांकि इमेज थी, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कोई लिंक वगैरह देना हो, इस पर क्लिक करने पे किसी जगह पे जाना चाहिए, ऐसा कुछ आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। हालांकि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने वेबसाइट के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बस यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पेज बना हुआ है इस पेड शिपिंग के बारे में कि कितना शिपिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है, वो सब चीजें हम जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर ऑल ऑर्डर्स अबाउ $200, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्री ही रहने देंगे, इसको वापस चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, इस बार यहां से चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्री शिपिंग, $200 नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पर सिर्फ $50 करेंगे। $50 के ऊपर का जो कुछ भी रहेगा उस पर शिपिंग रहेगी, फ्री शिपिंग रहेगी। उससे कम का होगा तो जो है चार्जेस लगेंगे। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे एडिट कर लिया। अब नीचे आते हैं, अभी जैसे ये है वो इसको एडिट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया, आवर रिकमेंडेशन जो है इसको अगर आप चेंज करना है तो ये चीज आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे आवर रिकमेंडेशन में ये आर कैपिटल चाहिए तो मैंने इसको कैपिटल कर दिया। अगर मुझे इसको जो है यहाँ पर इसको ये जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और ये चीज जो है मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेटेस्ट कलेक्शंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लेटेस्ट कलेक्शंस यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये हो गया। अब बाय नाउ का बटन है, अगर मुझे इस बटन को कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर इस बटन पे बाय नाउ का टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, कुछ बाय नाउ की जगह कुछ और करना चाहता हूँ, बाय नाउ में नाउ जो है इसको मैं कैपिटल रखना चाहता हूँ, मैंने इसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको कैपिटल कर दिया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इस बटन में जैसे क्लिक करें वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे चले जाए, है ना, तो हम यही करेंगे। ये वॉचेस का पेज है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए वॉचेस का पेज आ गया। अब मैं चाहता हूं कि उस बटन पे क्लिक करने पर इस पेज में आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल ले लूंगा, इसे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वापस क्लिक करूंगा, इस लिंक की जगह लाकर उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे पहुंच जाएगा। हम करेंगे ऐसा। ठीक है, हम चलते वापस आ जाते हैं होम पेज पे, क्योंकि बटन पे भी क्लिक करने के लिए बटन भी तो चाहिए ना यहाँ पे। तो हम इसको अभी देखिए, और रिकमेंडेशन का आर छोटा है, ये टेक्स्ट कोई पुराना है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करना बाकी है और हमें इसे अपडेट भी करना बाकी है हालांकि। ठीक है, लेकिन हम इस बटन के कलर को भी चेंज करेंगे। मुझे ब्लू कलर की जगह चाहिए कोई दूसरा कलर, तो मैं इसको बटन का कलर भी चेंज करूँ। कलर चेंज करने का तरीका थोड़ा अलग है
यहां से कलर चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल पे। तो स्टाइल पे जाके अब आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास कलर आ गया है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसका कलर रख दूंगा ओके, ठीक है, येलो कलर, ठीक है। एक बार हमने इसे येलो रख दिया। अब येलो रखने के बाद क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो है ना, ये टेक्स्ट नहीं, व्हाइट कलर का जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें अब टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट को हम रख देंगे ब्लैक। अब दिख रहा है ब्लैक, लेकिन अब जो होवर कर रहा हूं ना, तो ब्लू पे ये व्हाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है। होवर करने पे ब्लू हो रहा है, लेकिन अब ब्लू पे ये ब्लैक नहीं दिख रहा है। तो हमें इसका होवर भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो नॉर्मल के जस्ट बगल में होवर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो होवर करने पे भी ये ब्लू हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि ये ब्लू हो, मुझे चाहिए ही नहीं ब्लू, ठीक है। तो मैं इसको कलर चेंज करूंगा। इस बार मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे व्हाइट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट कलर को व्हाइट रख दिया। अब जब मैं होवर कर रहा हूं तब रेड पे व्हाइट दिख रहा है, और ये अभी जब मैं होवर नहीं कर रहा हूं तो येलो पे ब्लैक दिख रहा है। तो दोनों ही टेक्स्ट क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट करूंगा। कुछ भी चेंजेस आप करते हो ना, यहां पर आपको अपडेट कर देना है, या नीचे अपडेट पर क्लिक कर दिया। अब हम देखेंगे कि चेंजेस आए कि नहीं आए। तो हम इसको रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहां पर चेंजेस आ चुके हैं, और रिकमेंडेशन का आर कैपिटल हो गया है, लेटेस्ट कलेक्शंस यहां पर आ गया, बटन आप देख सकते हो बाय नाउ है, ठीक है। और एन कैपिटल है, यहां पर कलर चेंज हो चुका है, होवर करने पर कलर चेंज हो चुका है। अब हमें देखना है कि वो लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलो क्लिक करके देखते हैं। बाय नाउ पे क्लिक कर दिया हमने, और देखिए पेज ओपन हो गया। सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस ध्यान से सुनना है और उस चीज को एक दो बार ट्राई करना है, ठीक है, और आपको आ जाएगा खुद से वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो एलिमेंटर यूज करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर कौन सी चीज कहां से, जैसे मैंने कहा ना कि टेक्स्ट एडिट करना हो तो कंटेंट में करना है, कलर वगैरह चेंज करना हो तो स्टाइल में करना है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत है, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेम चीज आप यहां पर भी कर सकते हो, तो कोई मुझे दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर एडवांस में चलते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे बैकग्राउंड है, ठीक, कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, और काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो आप एडवांस में जाके भी चीजों को सीख सकते हो। इसमें सब कुछ करना जरूरी नहीं है, पता होना जरूरी है। अभी मैं अगर इसमें कोई चीज चेंज नहीं करना चाहता तो मैं चेंज नहीं करूंगा, है ना, लेकिन आना चाहिए। अगर कोई चीज चेंज करना हो तो वो करना आना चाहिए, ओके। तो चलो अब चलते हैं। ये हो गया हमारा काम यहाँ पे, और इसको क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस और रेस्पॉन्सिव एट्रीब्यूट्स और बहुत सारी चीज़ें। मार्जिन पैडिंग वगैरह देना हो आपको तो मार्जिन पैडिंग वगैरह आप देख सकते हो। जो स्पेसिंग है वो बढ़ती है इन चीज़ों से। स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आपको टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो है फॉन्ट क्या रहेगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ओके। और पूरा का पूरा जो है आप उसको चेंज करना है। पूरा का वो जो बॉक्स है इसको आपको किधर मूव करना है तो सबसे ऊपर वाले को क्लिक करके मूव कर सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ पर आप स्टाइल वगैरह चाहते हो तो यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह मिल जाती है। इमेज वगैरह अपलोड करने के लिए अगर आप इन इमेजेस को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बैकग्राउंड में कोई और इमेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। एडवांस में आपको मोशन इफेक्ट्स, रेस्पॉन्सिवनेस और ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ें आप एडवांस से कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। कोई नई चीज़ ऐड करना हो तो ये नो आइकन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली, और यहाँ से जो चीज़ चाहिए उसे ड्रैग करो, यहाँ लाकर ड्रॉप कर दो। देखिए मैं यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर दिया, एक एक्स्ट्रा आइकन यहाँ पर क्रिएट हो गया। नहीं चाहिए क्लोज करो, हट जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। नीचे आते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आपको इमेज का तो कुछ चेंज करना है तो बिल्कुल, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट सिंपली क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पर आ जाता है टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स का हम आर और पी को कैपिटल करेंगे। मुझे कैपिटल चीजें अच्छी लगती है। बेस्ट चॉइस यहाँ पे सी भी मुझे कैपिटल चाहिए, मैं इसको इसकी भी कैपिटल कर दूंगा, और इतना करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ही आप बाकी सारी चीजें भी जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करना है, हर एक चीज को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ इसको चेंज कर लो, इमेजेस को चेंज कर लो। अब जैसे ये इमेजेस है यहाँ पे, ठीक है, इस इमेज के देखो दूसरा इमेज लगाना, चूज इमेज पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको ये वाला इमेज लगाना है, सेलेक्ट करो, ये इमेज में यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को एडिट कर सकते हो। अब ये टाइमर है और कंटेंट है, यहाँ पर हमारा जो कंटेंट यूटिलिटी टाइमर, जो टाइमर आपको यहाँ पे लगाना है, टाइमर लगा दो, स्टार्ट हो जाएगा। वैसे है कि यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं 5:30 कहाँ पर है, दिल्ली कोलंबो, ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। और ये जो टाइमर है यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ऑप्शंस, नंबर, फॉन्ट साइज वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो ये चीजें क्या है, इस तरीके से काम करती है। लॉन्च डेट, लॉन्च कब होगा,
ये चीज आपको यहाँ पे देखना, दिसंबर 2023 को लॉन्च हो रहा है, तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो अभी इसे मान लेते हैं कि हमारा जो लॉन्च हो रहा है 1 अप्रैल, आज क्या 31 है, 1 अप्रैल हमने सेट कर दिया है। और हम इसको टाइमिंग भी सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 01 और 9 AM कर देते हैं, ठीक है। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमने लॉन्च डेट यहाँ पे सेट कर दिया है। तो चलो देखते हैं कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए हैं। इसको हमने अपडेट कर दिया, ओके। तो अब हम जाएंगे होम पे, इसको कर लेंगे हम रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो टाइमर सेट हो गया है, 14 घंटे में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमर सेट कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे बाय नाउ बटन है, वही टेक्स्ट, वही सारी कहानी यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरे पेजेस को एडिट कर सकते हो, है ना। हर एक छोटी छोटी चीज जो है आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड इमेज है, ये कुछ और इमेजेस है, ठीक है। ये इमेजेस डायरेक्टली अपलोड नहीं होते, मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ शॉप से हो रहा है, ठीक है। शॉप से यहाँ पे फेच हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2, कॉलम्स 2, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ से एडजस्ट हो रही है। अगर आप 3 कर दोगे तो ये अलग एडजस्ट होगा, 4 कर दोगे तो अलग चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आपको बढ़ाना है, यहाँ पे 3 4 ये कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है यहाँ से, तो ये हमने पहले जैसा बिल्कुल कर दिया, ठीक है। और डिस्प्ले बेस्ट सेलिंग, कौन सा टॉप रेटेड आपको चाहिए कि बेस्ट सेलिंग चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट 4 और कॉलम 4, अगर आपको 4 प्रोडक्ट अपलोड करना है तो 4 प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने अपलोड किया नहीं है, इसलिए ये चीजें दिख रही है आप। चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सिक्योर पेमेंट्स के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। और सेफ पेमेंट्स, गारंटी ऑफ ओरिजिनलिटी, ये सब चीजें जो है आप एडिट कर सकते हो। इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है गारंटी ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको एडिट कर सकते हो, जो इमेजेस है इसको चेंज कर सकते हो। दोनों ही केस में आप ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये एक लिंक है, ठीक है, ये एक लिंक है। अब इस लिंक को कैसे चेंज करना है, ये देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो लिंक बना हुआ है शॉप, अब आपको देखना है सबसे पहले कि ये जो शॉमी प्रोडक्ट्स है कुछ इस तरीके से बना रखा है लिंक। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर HTML टैग का यूज करके लिंक बना रखा है, ठीक है। अब ये AHREF के थ्रू बनाया, आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है शॉमी प्रोडक्ट्स की जगह, यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट थोड़ा चेंज करते हैं, शो प्रोडक्ट्स कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट को यहां से एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये लिंक ना रहे, ठीक है, आपको पूरे पे लिंक देना है लेकिन शो प्रोडक्ट्स पे लिंक नहीं देना है, तो आपको सिंपली इस चीज को यहां से हटा देना है, इस HTML टैग को, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से लिंक हट चुका है। अब ये लिंक नहीं रहा है, ब्लू कलर का नहीं रहा है। जैसे ही हम इसको वापस लेके आएंगे तो ये वापस लिंक बन जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं इस पूरे सेक्शन पे कोई क्लिक करे तो वो एक लिंक बने, तो उसके लिए नीचे ये देखिए लिंक का ऑप्शन है। और यहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी लिंक आप देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा, टैबलेट्स का उठा लो चलो एक बार के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे टैबलेट्स, इसको लिंक कॉपी कर लेता हूं मैं, ये कॉपी कर लिया और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब जब भी कोई सेक्शन पे क्लिक करेगा ना तो ये टैबलेट वाले पेज पे चला जाएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं हम कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अब यहां पर क्या है कि ये शॉप प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, इसमें अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहां पर आता है, ये सिंपली होम पेज पे वापस लेकर आता है। लेकिन अगर हम इस पूरे सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो टैबलेट पे लेके आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि उस सेक्शन पर भी कोई क्लिक करे, जैसे कि शॉप प्रोडक्ट्स पे भी कोई क्लिक करे, तब भी टैबलेट पे आना चाहिए, ठीक है, तब भी टैबलेट पे आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। चलो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। अब यहां पे देख सकते हो यहां पर शो प्रोडक्ट्स का ये रहा हमारा लिंक, AHREF हैश, और यहां पर एंकर टैग बंद हो रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, इसका लिंक चाहिए, किसका, टैबलेट का, ठीक है। तो टैबलेट का लिंक हम उठाएंगे यहां से, ये देखिए ये टैबलेट का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं, यहां ले आते हैं, और ये जो हैश आपको दिख रहा है ना, इस हैश की जगह पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, जब हम शो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे ना तब भी हमें टैबलेट पर ही लेकर आएगा। चेक करते हैं। ये चीजें ऐसी है ना, माइनर सी चीजें हैं, ये छूट जाएगी इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। बाकी सब चीजें इजी है, आप सिंपली कर सकते हो। अब मैं शो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा और हम आ गए टैबलेट के। पहले जब हम उस पर क्लिक कर रहे थे तो होम पेज पे ही रह रहे थे,
ऊपर आ गए थे बस। ठीक है, इस तरीके से चीजें काम करती है। डन। अब एलिमेंटर का हमने ये चीजें तो सब सीख ली यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाए, कहीं भी कुछ भी रह जाए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, इसको बंद करना है एक बार एलिमेंटर को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड वापस चले जाए। तो यहां से हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ के डैशबोर्ड पे और एलिमेंटर वाला पेज एक बार यहीं पे ओपन रहने देते हैं, अगर कुछ भी याद आया तो बताता रहूंगा। तो ये हमने काम कर लिया। अब हमें अगला काम करना है वूकॉमर्स पे। ठीक है, वूकॉमर्स पे जाना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वूकॉमर्स ही है जो आपके पूरे वेबसाइट को एक शॉप बनाता है। अगर वूकॉमर्स नहीं होगा तो ये सिंपल सी एक वेबसाइट और कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको हमें एक शॉप बनाता है वूकॉमर्स। तो अब वूकॉमर्स के अंदर जो कुछ भी आप रखोगे ना, यही आपकी बिजनेस की पहचान होगी। सबसे पहले आपका बिजनेस का एड्रेस यहां पर आपको सेट करना है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एड्रेस लाइन टू सिटी आपको सेट करना है। कंट्री सेलेक्ट कर देना है। तो अभी जैसे कि मैं यहां पर ले लूंगा इंडिया। इंडिया में कहा, तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, कहां पर है, ये रहा, राजस्थान ले लिया। पिन रखना है, मैं भी सब कुछ यहां पर सेट नहीं कर रहा हूं, आप अपना सेट कर सकते हो। सेलिंग लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नहीं छोड़ सकते। आप इन चीजों को एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन आप सेलिंग लोकेशंस को नहीं छोड़ सकते। सेल टू ऑल कंट्रीज, आप कौन कौन से कंट्री में सेल करना चाहते हो ये बताना है। अगर आप सारी कंट्रीज में सेल करते हो तो आपको सेल टू ऑल कंट्रीज रखना है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज रख सकते हो, जैसे कि अगर आप मान लो कि आप सिर्फ इंडिया में बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्री रख दो और यहां पर वो कंट्री सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट करूंगा, चलते हैं नीचे, ये देखिए इंडिया मैंने यहां पे सेलेक्ट कर दिया, मैं बस इंडिया में सेल करना चाहता हूं। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा ऑप्शन एक और है, आप पूरे दुनिया में सेल करना चाहते हो, बस एक कंट्री है जहां पर आप सेल नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, सेलेक्ट नन कर दो यहां पे। ठीक है, सेलेक्ट नन करना मत भूलना गाइस, नहीं तो इंडिया में इंडिया रह जाएगा वहीं पर। तो अब इंडिया में तो आप करोगे ही करोगे। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज की जगह आप सेलेक्ट करना सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, अब यहां पर आप कंट्री सेलेक्ट करो जहां पर आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर सेल नहीं करना चाहता, ओके, चाइना में। ठीक है, मैं चाइना में सेल नहीं कर रहा हूं, बाकी सब देश के मतलब बाकी सारे कंट्रीज में सेल करूंगा। मैं एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहां पर एक से ज्यादा भी सेल कर सकता हूं, जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान में सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं म्यांमार में सेल नहीं करना चाहता, सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं सेल नहीं करना चाहता, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी जगह आप मतलब आप चाहिए कि जगह वहां पे नहीं करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं अगर करूंगा तो सिर्फ इंडिया में करूंगा, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया रख दिया। शिपिंग लोकेशंस, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जहां जहां हम अपना माल बेचते हैं वहां सब हम शिपिंग भी करेंगे, और कोई चॉइस ही नहीं है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ये आप सेट कर सकते हो। ओके, इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, ये सब चीजें आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, ये एक प्रो वूकॉमर्स एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि इन चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यार, देखो टैक्स की जो चीज होती है ना, कि जब आप इंडिया में कर रहे हो तब तो ठीक है कि आपको पता है टैक्स रेट्स क्या है, आपको क्या प्रॉफिट बनेगा, आपको क्या लॉस बनेगा, सब चीज पता रहता है। लेकिन मान लो कि आप इंडिया के बाहर भी सेल कर रहे हो, तो इतना दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे आपका जो भी प्राइसिंग है, जो भी आपका प्राइसिंग है वो लगाओ और आप उसके साथ टैक्स जोड़ के प्राइस डाल दो, सिंपल सा काम है। अब आप सोचोगे कि यार मल्टीपल कंट्रीज में एक ही प्राइस पे कैसे बेचेंगे, इंडिया में जो चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं वो चीज को हम 200 रुपए में यूएस में कैसे बेचेंगे, बराबर है। देखो, उस चीज के लिए लोग क्या करते हैं, मल्टीपल साइट्स बनाते हैं। ठीक है, डॉलर में एक साइट अलग बनती है पूरे दुनिया के लिए और एक साइट अलग बनती है इंडिया के लिए। डॉलर वाली साइट .com डोमेन से बनाई जाती है और इंडिया के लिए .in से बनाई जाएगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके केस में। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड प्राइस सेम रहेगी, सिर्फ इंडिया में प्राइस अलग रहेगी। तो इस तरीके से आप जो अपना काम कर सकते हो। इनेबल द यूज ऑफ कूपन कोड, इसको इनेबल रखना। अब करेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, अब यहां पर सब जगह आप देख रहे हो ना कि डॉलर में है प्राइस, डॉलर में है प्राइस। ठीक है, अब इसको अब ये रुपये में आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट्स की जगह आपको इंडियन रुपी सेलेक्ट करना है। इंडियन रुपी हो गया,
बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब भी स्टॉक यहाँ पे जा जाते हैं अपने साइट पे, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये $400 की चीज 400 रुपए हो गई। अब देख सकते हो सब रुपीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, सारे डॉलर रुपीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि $450 की चीज हम 450 रुपीज में कैसे बेचेंगे। तो हमें प्राइस भी चेंज करना पड़ेगा। इस भूल मत जाना, कोई भी चीज आप करोगे तो ये चीज याद रखना। अगर मान लो कि पहले आपने प्राइस रख दिया डॉलर में और उसके बाद आपको याद आता है यार रुपी में करना था, तो पहले हमेशा इसको रुपी में कन्वर्ट करो, उसके बाद पर प्रोडक्ट पे काम करना। ठीक है, जिस ऑर्डर में मैं चीजें बता रहा हूं ना, आप उसी ऑर्डर में करना। क्योंकि अगर आपने पहले प्राइस सेलेक्ट कर दिया डॉलर में और उसके बाद आप करेंसी चेंज कर दोगे, तो आप भूल जाओगे कि यार मैंने प्राइस तो डॉलर के हिसाब से रखा था। अब करेंसी कोई ऑर्डर डाल देगा तो आपको फिर उसी प्राइस में उसको पहुंचाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। तो इसीलिए ये चीज कभी मत करना। अभी क्या हो गया, मैंने डॉलर में 450 रखा था, अब ये रुपये हो गया 400। अगर इस टाइम पे कोई ऑर्डर डाल देगा तो मुझे तो 480 रुपये उसे बेचना पड़ेगा पूरा टैबलेट, है ना। तो इसीलिए याद रखना, पहले हमेशा करेंसी चेंज करना, फिर प्रोडक्ट अपलोडिंग का प्रोसेस शुरू करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। अब हम कंप्लीट है, हमारा सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमें प्रोडक्ट्स में जाना है, तो प्रोडक्ट्स पेज को भी हमें चेंज करना है। यहां पर इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जब भी एडिशन हो जाए तो कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, आपको ये नहीं करना है क्योंकि क्या होगा कि आपको हो सकता है और भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने हो, है ना। तो बार बार अगर आप किसी को कार्ट पेज भेजो परेशान हो जाएगा वो, तो आपको इसलिए ये चीज इनेबल नहीं रखना है। ठीक है, प्लेस होल्डर इमेजेस वगैरह 3 इमेजेस जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट और डायमेंशंस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, आपको वेट किलो में चाहिए, ग्राम में चाहिए, एलबीएस में चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वेबसाइट पे जितने ही प्रोडक्ट्स हैं वो सब 1 किलो से कम के हैं, तो आप ग्राम में रखो। और अगर आपकी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट 1 किलो से ऊपर का है तो आप किलो में रखो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में पढ़ेंगे लोग, ग्राम के आइटम्स को कोई पॉइंट में पड़ेगा केजी में। जैसे कि अगर मान लो 100 ग्राम का है तो 0.10 केजी पढ़ना अजीब लगेगा, 100 ग्राम सिंपली पढ़ना इजी रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि किलो से कम का हो तो ग्राम में रखो और बाकी ज्यादा रखो। डायमेंशन आप सेंटीमीटर में रखो, इंच में रखो, दोनों में से कोई एक भी रखो चलेगा। ठीक है, इंच में मैं यूजुअली इंच में रखता हूँ, सेंटीमीटर भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ लोग जो है बहुत ज्यादा फेमिलियर है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अब इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज इनेबल रख देना, ये रखना ही रखना है आपको। शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज। अगर कोई वेरीफाइड ऑनर है तो वो दिखाना चाहिए कि वो वेरीफाइड ऑनर है। वेरीफाइड ऑनर का मतलब ये है कि किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद जो है वो यहां पर आपको रिव्यू डाल रहा है। ओके, तो ये चीज दिख जाए। तीसरा जो है ये आपको अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ये आपको तब करना है जब आपका वेबसाइट बहुत बड़ा हो जाए, बहुत सारे कस्टमर्स बन जाए आपको, तब आपको करना है कि वेरीफाइड ऑनर्स ही रिव्यू डाल सकते हो और कोई रिव्यू डाल सकता। ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे और सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। स्टार रेटिंग इनेबल रखना है और सब चीजें यहाँ पे हो गई। शिपिंग सेट करना है। अब ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे। फ्री शिपिंग फ्लैट रेट, हम फ्लैट रेट रखेंगे और फ्लैट रेट पे कंटिन्यू कर देंगे। और फ्लैट रेट हमारा क्या रहेगा, 200 रुपए। ठीक है, शिपिंग का फ्लैट रेट 200 रुपए। इंडिया में कहीं भी शिप होगा 200 रुपए देंगे। हाँ, 200 ज्यादा हो गया, 80 रुपए रखेंगे। क्रिएट एंड सेव। ठीक है, हमने फ्लैट रेट यहाँ पे रख दिया, कोई इश्यू नहीं है, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेमेंट्स पे जाएंगे। पेमेंट्स कैसे लेंगे हम देखो, पेमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पे इस चीज को समझते हुए आपको देखना है कि लोग, आपका कंफर्ट मत देखो, लोगों का कंफर्ट देखो कि लोग कैसे इजीली आपको पे कर पाए, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप रख सकते हो ना तो बेस्ट है। कैश ऑन डिलीवरी आपके किसी भी तरीके से अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हो तो ये बेस्ट है। इनकेस नहीं रख सकते हो तो ये चेक पेमेंट्स वगैरह तो आप बिल्कुल रहने ही देना, बिल्कुल मत करना ये चीज। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ऑन रख देना। ठीक है, सेटअप कर लेना, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल के इसको पूरी तरीके से सेटअप कर लेना। ठीक है, ये आपको ऐसे बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएगा और ये सेटअप हो जाएगा। तो ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद जो चीज आती है नीचे, यहां पर जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नीचे। पे यू बाय वूकॉमर्स, पेपाल पेमेंट, रेजर पे और स्ट्राइप। मैं आपको कहूंगा कि आप रेजर पे सेलेक्ट करो या फिर पे यू ले लो, पे यू मनी। ठीक है,
पेयू में क्या करना है, आपको सिंपली पेयू मनी की वेबसाइट ओपन करनी है। वहां पर जाके अपना एक ईमेल आईडी डाल के एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने पर आपको एक पिन मिलेगा, उस पिन को आपको यहाँ पे यहाँ पर इसका एक प्लगइन भी आएगा, पेयू वूकॉमर्स नाम का प्लगइन है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करो, वहां जो पिन मिलता है वो आप इस प्लगइन के अंदर डालोगे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद आपको केवाईसी कराना है। केवाईसी कराने का मतलब ये है कि आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह वहां डालना है। वो लोग आपके बैंक में 1 रुपया 2 रुपये कुछ डालेंगे, आपको बताना है कि एग्जैक्टली उन्होंने कितने रुपए डाले। ठीक है, सारा ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पर डालने का, आप बता दोगे, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने का मतलब यह है कि अब अगर कोई भी बंदा आपके वेबसाइट से कुछ भी खरीदेगा तो आपके बैंक में पैसा आएगा। डन, इतना चीज करना है। भले आप पेयू वूकॉमर्स करो, भले आप रेजर पे करो, दोनों में सेम चीज रहेगी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अकाउंट प्राइवेसी ये सब चीजें जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली छोड़ देना है इसको। ई कॉमर्स में सिर्फ इतना ही है। अब हमारा मेन चीज आता है प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इस प्रोडक्ट्स को आपको एडिट करना है, तो आपको एडिट कर देना है प्रोडक्ट्स को। अभी जब चलते हैं हम होम पेज पे और देख लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। हमारे सामने होम पेज पे जो प्रोडक्ट आ रहा है हम उसको उठाएंगे। ठीक है, ये वाला बी नोटबुक 1, ठीक है, ये लैपटॉप है। ठीक है, हम इसको उठाएंगे, इसको हम एडिट करने वाले पूरी तरीके से, पूरा चेंज करेंगे हम इसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही नहीं बाद में, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो हम यहाँ डालने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखना इस चीज को। प्रोडक्ट अपलोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, ढूंढते हैं कि वो वाला प्रोडक्ट कहां पर है। बी नोटबुक 1। अब हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसको वापस बैक कर लेते हैं। हमें यहां से ए वाला एडिट नहीं करना है, हमें यहां पर इस एडिट पे क्लिक करना है। क्योंकि देखो कंटेंट तो बना हुआ, ये जो कंटेंट है ना, ये बना हुआ एलिमेंटर पे, लेकिन ये कंटेंट अगर हम नहीं भी रखे तो चलेगा। लेकिन हमारा जो मेन जो पर्पस है ना, प्राइसिंग वगैरह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ रखा जाता है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हो ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है ना। वेरिएबल प्रोडक्ट का हिसाब थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हिसाब समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे पैरेलली दोनों को समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इसका टाइटल, ठीक है, कस्टमर रिव्यू, ये सिंपल सा एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब इस डिस्क्रिप्शन को हमें चेंज करना है, इस टाइटल को हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को चेंज करेंगे, बाकी चीजें भूल जाओ, बाकी अभी के लिए भूल जाओ। सबसे पहले इन दोनों चीजों को चेंज करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को चेंज करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आती है जब हम इस पेज को ओपन करते हैं, तो बीई नोटबुक 1, यहां पर हम लिखेंगे मार्बल। एक बार के लिए तो स्टैच्यू लिख देते हैं, हम मार्बल स्टैच्यू अपलोड करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए ठीक है, ये हमने कर दिया मार्बल स्टैच्यू। अब क्या है कि इसको हम अपडेट कर देते हैं एक बार। ओके, कुछ चीजें हैं जो समझना है हमें, इसलिए हम इसको अपडेट कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे यहां पर मार्बल स्टैच्यू लिखा हुआ आ गया, लेकिन यूआरएल में क्या है अभी, .com/product/BE notebook 1। अभी भी यूआरएल में तो नोटबुक 1 ही है। तो हमें क्या करना है कि BE notebook 1 की जगह हमें मार्बल स्टैच्यू लिखना है। क्या करेंगे, लिखना, टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कॉपी करो इसको मार्बल स्टैच्यू को और यहां लाके पेस्ट कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिक यूआरएल बनाता है। अपडेट करो इसको, वापस चेक कर लो इसको। अब आप देखोगे product/marble statue, ये देखिए यूआरएल में यहाँ पे आने लग गया। तो हमने ये दो चीजें कर ली। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। तो इसके लिए हम आएंगे वापस यहाँ पर, नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, यहां पर ये है हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम टाइप करेंगे कुछ भी, दिस marble statue is made of pure Makrana marble found in Makrana region in Rajasthan। ओके, इसको हम कैपिटल कर देंगे। तो हमने एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको वापस अपडेट करेंगे, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये अपडेट होना चाहिए। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये अपडेट कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2250 से लेकर 2550 बता रहा है यहाँ पे। क्या है ये,
गाइस ये है वेरिएशंस, ठीक है, ये वेरिएशंस है, अलग अलग वेरिएशंस के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग प्राइस जो है अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स, नोटबुक और ऑफिस, ये अलग अलग टैक्स है यहाँ पे, हालांकि हमें इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो है इसका जो वेरिएशन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेरिएशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे वेरिएशन का ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे टी शर्ट वगैरह होता है ना, तो उसका कलर चेंज करने का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। यहाँ पर रैम और इन सब चीजों का ऑप्शन आएगा। शायद यहाँ पे वेरिएशन जो इसका डेमो है उसके अंदर प्रॉपरली वेरिएशंस नहीं आए, हम चेक कर लेते हैं कि वेरिएशंस बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा वेरिएशन तो हम डालेंगे। चलते हैं यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट और वेरिएशंस देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ऐड सम एट्रीब्यूट्स टू द, तो ये वेरिएशन अभी यहाँ पर ऐड हुए नहीं है, तो एट्रीब्यूट्स चलते हैं, एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। तो हम देख सकते हो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कुछ बने ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट्स डालेंगे। सबसे पहले नेम डाल देते हैं 5 GB रैम, ठीक है। और यहाँ पर 5 GB रैम तो अजीब लगेगा यार, 4 GB रैम और यहाँ पे 8 GB रैम। 5 GB का कोई सीन होता ही नहीं है। 5 GB रैम और यहाँ पे सॉरी 4 GB रैम और 8 GB रैम, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज भी चाहिए, तो यहाँ पे करिए एंटर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स टू चूज फ्रॉम ब्लू और लार्ज, यूज ये वाला सेपरेटर है ना, आपको इसका यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 करेंगे। नाम हमने चलो ये दे दिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रैम दे देते हैं और यहाँ पर 4 दे देंगे। वैल्यू हमने यहाँ पे 4 दे दिया और काम करते हैं, हम रैम का एक अलग सेक्शन बना लेंगे 4 और यहाँ पे दे देते हैं 8। चलो एक बार तो ये कर दिया, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला जो है ना इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, यूज वेरिएशन, सेव एट्रीब्यूट्स, इसको सेव कर लेते हैं और हम वेरिएशंस पे आएंगे। वेरिएशंस पे आने के बाद यहाँ पर जो है आपको जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करेगा और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमें बाकी सारे रिमूव कर देना, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये एरर से बने क्योंकि अभी हमने वो एक रिमूव किया ना, तो उसने अपने बहुत सारे जो है ऑप्शंस बना लिए थे वहां पे। तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिंपली वो 2 चाहिए जो ऊपर के हैं। ओके, अब ये 2 ही बचे हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये 4 और 8 तो हमने रखा था, अब यहां पर हम अलग से इसके लिए इमेज अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम वही सेम रहने दे सकते हैं, क्योंकि अब देखो रैम चेंज हो रहा है, लैपटॉप तो चेंज हो नहीं रहा है कि हम इमेज चेंज करें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर SKU इसको हटाते हैं, SKU में हम #356 रखेंगे। ऐसे ही कुछ भी रख सकते हो आप SKU में, यहाँ पे आप चाहो तो अपना खुद का नाम भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। वेरिएबल रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस, हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ रेगुलर प्राइस रखेंगे, सेल प्राइस अभी नहीं रखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बार हम ऐसा करेंगे, चाहो तो वो भी कर लेंगे बाद में, लेकिन एक बार आपको मैं खाली रेगुलर प्राइस रख के बताऊंगा। तो रेगुलर प्राइस रहेगा इसका 69,999 और इसका प्राइस रहेगा 1,19,999 रुपए, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब सिंपली इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन सच में होंगे, हमने इसको क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 69,000 से लेकर 1 लाख तक का यहाँ पे वेरिएशन बन चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रैम लिखा हुआ आ गया। 4 GB रैम अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो 69,000 आ गया। 8 GB रैम सेलेक्ट करेंगे तो 1,19,000 यहाँ पर आ गया। तो अब जाके ये प्रॉपर प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना वेरिएबल प्रोडक्ट बना सकते हो। सिंगल प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ईजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको वेरिएबल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन जो आता है ना यहाँ पे, ये वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको आपको सिंपल प्रोडक्ट रखना है बस। ये बाकी ये एट्रीब्यूट वेरिएशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा यहाँ पर अब, ठीक है। ये वेरिएबल प्रोडक्ट रखते हैं तभी ये सारे ऑप्शन आते हैं। ओके, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो हमने ये तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन जो चीजें होती है ना हमारी, कि ये जो प्रोडक्ट इमेज है इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो स्टैच्यू है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट तो स्टैच्यू है। अब हम सॉरी हमने क्या किया, यहाँ पर लैपटॉप के हिसाब से रैम वगैरह सेट कर दिया। आप समझ जाना, अपने हिसाब से आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से उठा लेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है, देख लेते हैं यहाँ कहीं मिलना चाहिए।
यहाँ से हम ये वाला आइटम उठा लेंगे, इसके साथ में हम 2-3 और उठा लेंगे, ये भी उठा लेंगे और वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर हम कुछ और भी उठा लेंगे। रैंडमली मैं 3-4 इमेज उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर इनको अपलोड होने का वेट करना है हमें। एक बार जब भी अपलोड हो जाए तो हमें जो एक प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, उससे सेलेक्ट कर लो, बाकी को अपलोड होने दो, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो ऐड टू गैलरी पर क्लिक करेंगे और ये हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पर हो गया, ये आनी चाहिए हमें, सेट प्रोडक्ट इमेज पे चाहिए ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज को, ये वाला इमेज लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ये हो गया। और ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस के अंदर हम बचे हुए जो इमेजेस है ना, इनको अपलोड करेंगे, ये और ये वाला, ठीक है। गैलरी इमेज में ये अपलोड कर दिया। तो हमने ये चार चीजें कंप्लीट कर चुके। अब अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट। हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। सो गाइज, ये देखिए हमारा प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे और इसके गैलरी इमेजेस यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो हमने वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, हमें प्रोडक्ट अपलोड करना हमने सीख लिया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से जो है आप अपना प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो। और बाकी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं आप जो यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये सब चीजें बने एलिमेंटर से, ठीक है। आपको इसे अगर एडिट करना है तो आपको इसे एलिमेंटर से ही एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हो। ये आप यहां से कर सकते हो कि इसको सारा सेलेक्ट किया, बैक स्पेस डाला और ये सब कुछ रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे और ये सारी चीजें यहां से रिमूव हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो था ही नहीं लैपटॉप कभी, ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो यहां पर अब वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, सब कुछ हट चुका है, क्लीन हो चुका है एकदम, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे कर ली। अब क्या है, सिंपल सी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर हम सेल लगाना चाहते हैं, अभी मैंने आपको कहा था ना कि सेल भी बताऊंगा। वेरिएशंस में जाएंगे। अब ये जो 69,699 था, इसकी सेल प्राइस हम लगाएंगे 59,999, ठीक है। और यहां पर हम ये जो 1,19,000 था, अब हम 1,09,999 लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको भी सेव चेंज पर क्लिक करना है और इसको भी एक बार हम सेव चेंज पे, ओके, दोनों साथ में सेव हो गए, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम एक बार। तो अब आप देख सकते हो 59,000 और 1,00,000 जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1,09,000 देखो, 19,000 वाला सीन हट चुका है यहाँ से। अब देख सकते हो 69 को, अब जैसे मैंने 4 GB रैम सेलेक्ट किया तो 69,999 को काट के 59,999 आ गया। और जब हम 8 GB रैम सेलेक्ट कर रहा हूं तो 1,19,000 को काट के यहाँ पे 1,09,000 आ गया। तो गाइज इस तरीके से आप ये चीज भी कर सकते हो। सो गाइज एक बार, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैटेगरीज वगैरह सब यहाँ पे कर। तो अब हमने एक चीज शुरू में छोड़ दी थी, मेन्यू, है ना। मेन्यू करना जरूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। उसके लिए जाएंगे हम अपीयरेंस में और अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको कहा था कस्टमाइज में से मत करना, यहां से कर लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ है हमारा सारा मेन्यू। अब आपको कुछ भी चाहिए, एक नया मेन्यू अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेन मेन्यू अगर आपको कुछ और सेट करना है तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक मेन मेन्यू सेट करूंगा, इसकी यहाँ पर जो है कैटेगरीज वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं अपना जो मेन्यू एकदम क्लीन रखना चाहता हूँ, सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ नहीं डालना चाहता मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे हटा भी सकता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपली एक न्यू मेन्यू बनाऊंगा। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो मेन्यू नेम यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहना दोनों इधर। इसको हम एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट ए न्यू मेन्यू, इधर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे मेन्यू 11 1 रख सकता था, लेकिन क्या पता पहले से 1 रखा हुआ हो, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूंगा, ये हमारा मेन मेन्यू होना चाहिए, इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सारे पेजेस यहां से ले लिया। अब होम चाहिए मुझे, अबाउट चाहिए और शॉप पे चाहिए, शॉप पे चाहिए, और क्या चाहिए होगा, चेकआउट नहीं चाहिए, माय अकाउंट रख सकता हूं मैं, माय अकाउंट रख सकता हूं मैं, और ठीक है। फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज अभी यहाँ पर बना हुआ नहीं है, ठीक है। बना हुआ होता तो हम ये कर सकते थे, तो वो चीज कर सकते हैं हम, चाहे तो 1-2 पेजेस और बना सकते हैं। एक बार के लिए हम इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या है कि मुझे अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के बिना अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा, 2 पेजेस और बना लूंगा। पेजेस पे चलते हैं, एड न्यू पेज पे क्लिक कर लेते हैं। मैं एक पेज यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ, अबाउट अस,
पब्लिश, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। और एक और बार एक और पेज बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। क्या ब्लॉगर्स को ना अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस नहीं दिखता है ना, तो साइट अधूरी लगती है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और इसी बहाने पेजेस बनाना भी बता दिया मैंने आपको। ओके, अब हम जाएंगे वापस डैशबोर्ड पे, और जो हमारा मेन्यू सेक्शन था, कहाँ गया, अपीयरेंस, मेन्यूज, और यहाँ पर हमारा मेन्यू 11 ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को अभी डाल देंगे, एक्टिव मेन्यू, और ये हो गया। ओके, अबाउट पहले से था, नो इश्यूज को रिमूव कर देंगे हम, देखा नहीं मैंने, शायद रिमूव कर दिया। ओके डन, तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है। अब मुझे चाहिए शॉप सेकंड नंबर पे, और अबाउट माय कॉन्टैक्ट, और ठीक है, सब कुछ बढ़िया। अब मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा, और ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये जो मेन्यू है हमारा क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। सेकेंडरी मेन्यू, लैंग्वेज मेन्यू, सोशल मेन्यू, लैंग्वेज मेन्यू, और मेन मेन्यू, डेप्थ 5, ओवरले डेप्थ 1, ऑटो ऐड पेजेस, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, सोशल मेन्यू। इस मेन्यू को यहाँ पर शो होना चाहिए था, किसी वजह से अब ये मेन्यू यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलो एक बार देखते हैं हम, ये मेन्यू अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा हमारे केस में, ठीक है। इसको शो होना चाहिए था डेफिनेटली, पर अभी फिलहाल के लिए ये मेन्यू यहाँ पर शो नहीं हो रहा। शायद इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कैशे, एक इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पर कैशे अगर हम क्लियर करेंगे तो साइट के अंदर बहुत सारी चीजें का बदलाव आ जाएगा, लेकिन आपको जो है चीजें वो करना बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अभी मेन्यू, मेन 11, सब कुछ बिल्कुल बराबर है। शायद हमें इसका कैशे क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम इसका कैशे क्लियर करते हैं अभी इस वीडियो में, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाएगी। हमने जो कुछ भी चेंजेस अभी यहाँ पे किया था वो अगले आधे एक घंटे के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए गाइज आप इस तरीके से जो है अपना मेन्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इस मेन्यू को चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते थे, हमारे पास ये भी एक ऑप्शन था कि हम इस मेन्यू को डिलीट कर सकते थे। हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज के ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए डिलीवरी के बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शन। मेन मेन्यू यहाँ पर हम सेट कर देते हैं सेलेक्ट, और ये हमारा मेन मेन्यू था। मेन मेन्यू के अंदर ये सारी चीजें, फीचर्स और ये सब चीजें हमें दिख रही है। शायद अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूं तो शायद हो सकता है कि ये दिखने लग जाए, और अगर फिर भी नहीं दिखता है तो इसका मतलब कैशे का ही इश्यू रहेगा। तो चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और अभी भी वो सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हमें दिख रही है। सो गाइज आप जो है मेन्यू को चेंज कर सकते हो। मैं अभी आपको कैशे क्लियर करके नहीं दिखा सकता, प्रॉब्लम यही है। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं इस पूरे मेन्यू को, तो शायद ये चीज मैं आपको डिस्प्ले करा पाऊं अभी के अभी, क्योंकि जब तक ये मेन्यू रहेगा तब तक तो मुझे कैशे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई मेरे पास चॉइस नहीं है, या तो फिर मैं कैशे क्लियर करूँ दिखा सकता हूँ, या फिर मैं इस पूरे मेन्यू को अगर हटा ही दूं तो फिर कैशे भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं वो भी चीज कर सकता हूं। तो चलो देखते हैं हम इस मेन्यू को एक बार, नहीं तो डिलीट ही करके देख लेते हैं। हमने इस मेन्यू को जो है डिलीट कर दिया एक बार, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ये वाला मेन्यू है, और सेलेक्ट, और इसको मेन मेन्यू डेप्थ 5, इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये दिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अभी ये क्यों नहीं दिख रहा, ये कैशे ही उठा रहा है, फिर से कैशे उठा रहा है। गाइस इसको कैशे क्लियर करना ही पड़ेगा, इस तरह हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे ही मैं इसका कैशे क्लियर कर दूंगा, मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल पे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन्यू को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।